नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में हम परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? देखिए वह संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p और q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। इसका मतलब है पूर्णांक संख्याएं क्या होती है आपको पता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों और अनंत तक चलती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। जैसे 0 और 1 पूर्णांक संख्याएं हैं, इनको हमने पूर्णांक संख्या में इंक्लूड किया है, परंतु 0 और 1 के बीच की संख्या जैसे आधा है, पाव है, 3 पाव है, इनको हमने पूर्णांक संख्याओं में इंक्लूड नहीं किया है। तो ये जो संख्याएं हैं पूर्णांक संख्याओं के बीच में आने वाली, इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, जिनमें से परिमेय संख्याओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। परिमेय संख्याएं जैसे 1/2 है, 2/3 है, 1 है, 0। जी दोस्तों, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम बटावा में 1 मान सकते हैं। तो परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक संख्याएं होती है और हाँ, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार बच्चों आप समझ गए होंगे क्या होती है परिमेय संख्याएं। p बटा q में ऊपर वाली जो संख्या है उससे अंश कहते हैं और जो बटावा में नीचे होती है उसे हर कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम परिमेय संख्याओं का योग करना सीखेंगे। पहले हम समान हर वाली परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, उसके बाद हम भिन्न भिन्न हर वाली संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। तो चलिए, जैसे हमें 1 + 1 को जोड़ना है, तो इनमें देखो दोनों में हर समान है, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है। तो इनमें क्या करना है, जिनमें हर समान हो तो है जैसे ही नीचे एलसीएम 2 आ जाएगा और ऊपर वाली संख्याओं को है जैसे ही जोड़ लेना है, 1 + 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 बटे हुए में 2, 2 से 2 कट गया और 1 आ जाएगा। वैसे भी आपको पता है 1/2 को क्या कहते हैं, आधा, हाफ। तो हाफ + हाफ कितना हो गया, 1 होता है और 1 आ रहा है। इसी प्रकार जैसे हमें 1/4 + 1/4 इनको जोड़ना है। 1/4 को क्या कहते हैं, पाव। इनको जोड़ना, इनमें भी देखो हर समान है, इसके नीचे भी 4 है और इसके नीचे भी 4 है, तो इनमें भी इसके नीचे ये 4 आ जाएगा और ऊपर वाली संख्याओं को है जैसे ही जोड़ लो। 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया, 2/4। अब देखो नीचे 4 है, ऊपर 2 है, इनमें ऊपर वाली संख्या में 2 का पूरा भाग जा रहा है, 4 वाली संख्या में भी 2 का भाग जा रहा है, तो ये 2 से कट जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, ऊपर 1 बटे में नीचे 2, 1/2 आ गया। 1/2 को क्या कहते हैं, हाफ, आधा। तो पाव + पाव कितना होता है, आधा होता है और आधा आ रहा है, हाफ। इसी प्रकार देखो, जैसे 1/5 + 2/5 करना है हमें, दोनों में हर समान है, इसके नीचे भी 5 है और इसके नीचे भी 5 है। तो वैसे ही हर समान है तो एलसीएम नीचे वो नीचे वाली संख्या लिख देनी है 5 और ऊपर वाली संख्याओं को है जैसे ही जोड़ देनी है। प्लस है तो प्लस, ये दिया माइनस होता तो माइनस आ जाता, तो 1 + 2 हो जाएगा। और 1 + 2 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3/5। इस प्रकार यदि हर समान हो तो हम इस प्रकार जोड़ सकते हैं आसानी से। इसी प्रकार जैसे 2/3 + 1/3 है, इनको जोड़ना है, इनमें भी हर समान है, तो नीचे है जैसे ही 3 आ जाएगा और ऊपर वाली संख्याओं को जैसे ही जोड़ दो, 2 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम समान हर वाली संख्याओं को आसानी से जोड़ सकते हैं। अब हम भिन्न हर वाली संख्याओं को, यानी जिनके नीचे जो हर वाली संख्या वो समान न होकर भिन्न भिन्न हो, उनको कैसे जोड़ते हैं वो सीखेंगे। तो चलो, जैसे 1/2 + 1/3 दिया हुआ है, हमें इन्हें जोड़ना है।
तो इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि नीचे वाली जो संख्या है उनका एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे हर में कितना है 2 और इसके नीचे हर में है 3, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। पहले 2 और 3 का एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे कि जो इनमें जो बड़ी संख्या है, जैसे 2 और 3 में 3 बड़ी है, 3 का गुणा बोलो, 3 का पाड़ा बोलो, 3 एकम 3, क्या 3 में 2 का भाग जाता है? नहीं। 3 दूआ 6, 6 में 2 का भाग जाता है, तो 6 एक पहले ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का ही भाग जा रहा है, तो 6 आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम। यानी कि ऐसी संख्या लेनी है हमें जिसमें इन दोनों का भाग जाए। जैसे 2 और 3 है तो 2 और 3 का दोनों का भाग जाए, और वो भी पहली संख्या होनी चाहिए छोटी से छोटी जिसमें इन दोनों का भाग जाए। 2 तिया 6, 2 का भी भाग जा रहा है इसमें और 3 का भी भाग जा रहा है, दोनों का भाग जा रहा है, तो 6 आ गया एलसीएम। अब क्या करना है कि जो पहले वाली संख्या उसके हर, जैसे यहाँ 2 है, उस 2 का इस 6 में भाग देना है। कितनी बार जाता है, यानी कि 2 का पावड़ा कितनी बार बोले तो 6 आता है। 2 एकम 2, 2 दूआ 4, 2 तिया 6, 3 बार बोलने पर 6 आता है। 2 का पावड़ा 3 बार बोलते हैं तब 6 आता है। उस 3 को इस 2 के ऊपर वाली संख्या, अंश कहते हैं जिसे, उससे गुणा करना है। 3 को 1 से गुणा करना है, तो 3 इंटू 1 इंटू 3 प्लस, अब क्या करना है, अगली वाली संख्या का हर कितना है 3, 3 का 6 में भाग देना है। 3 एकम 3, 3 दूआ 6, कितनी बार पाड़ा बोला 3 का? 2 बार, तब 6 है। उस 2 को इसके ऊपर वाली संख्या कितनी है 1 से गुणा करना है, 1 इंटू 2। तो इस प्रकार 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 कितना? 3 एकम 3 प्लस 2 इंटू 1, 2 एकम 2, 2 बटेवा 6, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 बटेवा में 6। इस प्रकार हम भिन्न हर वाली संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार जैसे आगे देखो, यदि हमें 1/2 व 1/4 को जोड़ना है, तो क्या करेंगे? 1/2 प्लस 1/4 को जोड़ना है। तो देखो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे हर में 4 है। 4 में देखो 2 का भी भाग जाता है और 4 खुद का भी 1 भाग जाता है, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आ जाएगा? 4। ये 4 एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक आ गया। यानी कि हमें ऐसी संख्या चुननी है जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाए। 4 हो गया। अब क्या करना है, वैसे ही 2 का भाग देना 4 में, कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूआ 4, 2 बार, 2 का पावड़ा 2 बार बोलने पर 4 आता है, तो उस 2 को इसके ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करना है, तो 2 इंटू 1 प्लस, अब इस 4 का इस 4 में भाग देना है, तो कितनी बार जाता है? 1 बार। उस 1 को जो मल्टीप्लाई करना है इसके ऊपर वाली संख्या 1 से, तो 1 इंटू 1 यानी कि 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन 4, यानी कि ये 2 और 1 कितना हो गया? 3 बटेवा 4। इस प्रकार हम भिन्न हर वाली संख्याओं को भी आसानी से जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार हम और अन्य उदाहरण लेंगे। जैसे आपको बोल दिया जाए 1/5 प्लस 2/3, इनको जोड़ना है, तो वही नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है? लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लेना है। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 5 का पाड़ा बोलो, 5 एकम 5, 5 दूआ 10, 5 में ही नहीं जाता, 10 में ही नहीं जाता 3 का भाग, 5 दूआ 10, 5 तिया 15, 5 तिये 15 में देखो, 15 में देखो 3 का भाग जाता है ना, 3 एकम 3, 3 दूआ 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 5 का भी जाता है 15 में और 3 का भी जाता है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 15 एलसीएम आ गया। अब वही प्रक्रिया कि 5 का भाग देना है 15 में, कितनी बार जाता है? 5 तिये 15, 3 बार, और उस 3 को गुणा करना है इसके ऊपर वाली संख्या 1 से, तो 1 इंटू 3 प्लस है तो प्लस, यदि माइनस होता तो माइनस आ जाता। इसी प्रकार इस आगे वाली संख्या के हर यानी 3 का इसमें भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा? 3 पंजे 15, 5 बार, और उस 5 को गुणा करना है इसके ऊपर वाली संख्या 2 से, 2 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 2 कितना हो गया? 5 दूआ 10 अपॉन 15।
3 + 10 कितना हो जाएगा 13/15। तो इस प्रकार हम आसानी से इनका योग कर सकते हैं। Please like, share and subscribe my channel.